हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आता हूं, तो आज भी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आ गया हूं। आप एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है कि विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था। क्या बताना है कि जो विजय स्तंभ है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है महाराणा कुंभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा प्रताप के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जयमल व पत्ता के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है बनवीर के द्वारा। तो जो विजय स्तंभ है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बनवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो करवाया था महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। क्या पूछ रहा प्रश्न कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1527 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1726 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1676 ईस्वी में। तो पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी है ए ओ ह्यूम ने, ऑप्शन नंबर डी है योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो किसने की थी, तो की थी ए ओ ह्यूम ने। सारे बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे कमेंट करके अपने अपने आंसर बताएंगे कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी कौन सी थी। क्या पूछ रहा है कि हुमायूं को राखी भेजी थी वो रानी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है हाड़ा रानी ने, ऑप्शन नंबर बी है कर्मावती ने, ऑप्शन नंबर सी है पद्मिनी ने, ऑप्शन नंबर डी है उर्मिला ने। सारे बच्चे कमेंट करके अपने अपने आंसर बताएंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। यानी कि हुमायूं को राखी किसने भेजी थी, तो भेजी थी कर्मावती ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था। क्या पूछ रहा प्रश्न कि राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है राव चुंडा, ऑप्शन नंबर बी है राव रणमल, ऑप्शन नंबर सी है मोकल, ऑप्शन नंबर डी है राजा भारमल। तो कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे रावचुंडा। यानी कि राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था, तो वो था रावचुंडा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसका प्रमुख श्रेयधारी कौन है। ऑप्शन नंबर ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी है माउंटबेटन। तो राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा सरदार पटेल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि राजस्थान का एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी सरदार पटेल हो जाएगा। इसमें बताएंगे सारे बच्चे कि चित्तौड़ के शासक वंश का नाम क्या था। यानी कि चित्तौड़ पर जिस वंश ने शासन किया है उस वंश का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है गुहिल वंश, ऑप्शन नंबर बी है चौहान वंश, ऑप्शन नंबर सी है गढ़वाल वंश, ऑप्शन नंबर डी है राठौड़ वंश। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि चित्तौड़ के शासन वंश का क्या नाम था। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा गुहिल वंश। यानी कि चित्तौड़ पर शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो वो था गुहिल वंश। अगला क्वेश्चन है जयपुर व जोधपुर की स्थापना का सही युग्म है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जयपुर और जो जोधपुर की स्थापना का सही युग्म है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है 1715 और 1590, ऑप्शन नंबर बी है 1727 और 1459, ऑप्शन नंबर सी है 1815 और 1698, ऑप्शन नंबर डी है 1815 और 1939। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जयपुर की स्थापना कब हुई, तो हुई 1727 में, और जोधपुर की स्थापना कब हुई, तो हुई थी 1459 में। इस कारण इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में संभाग और जिलों की सही व्याख्या वाला युग्म कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में संभाग और जिलों वाला युग्म कौन सा सही है। तो चलो मैं बता देता हूँ इसका तो आंसर क्या होगा। अभी वर्तमान के आधार पर पढ़ लेते हैं कि अभी राजस्थान में संभाग तो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 7, और जिले पूछे तो वो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 41। यानी कि इसका जो आंसर होगा संभाग तो हो जाएंगे 7 और जिले कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 41। इसका जो आंसर है वो है 7 और 41। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री कौन थी। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है सहजोबाई,
ऑप्शन नंबर बी है मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी है रामाबाई, ऑप्शन नंबर डी है डोलीबाई। आपको बताना है कि राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवित्री कौन थी, तो हो जाएंगे मीराबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण कवित्री कौन थी, तो वो थी मीराबाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता कब किया था। क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो जयपुर राज्य है उसने अंग्रेजों से समझौता कब किया था। ऑप्शन नंबर ए है सन 1803 में, ऑप्शन नंबर बी है सन 1810 में, ऑप्शन नंबर सी है सन 1801 में, ऑप्शन नंबर डी है सन 1830 में। तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने से जयपुर राज्य ने कब संधि की थी, तो की थी 1803 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 30 मार्च 1949 को इसकी राजधानी कहाँ पर थी। यानी कि जब राजस्थान राज्य की स्थापना की गई 30 मार्च 1949 को, तब इसकी राजधानी कहाँ पर थी। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी है डेगाना में। तो कहाँ पर थी, तो वो थी जयपुर में, यानी कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई और उस समय राजस्थान की जो राजधानी थी वह जयपुर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था। यानी कि जो अकबर है वो किस पीर के यहाँ पर आया था जब सलीम का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है शेख मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है बाबा नरहर पीर झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी है शेख सलीम चिश्ती आगरा, ऑप्शन नंबर डी है हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। तो जब सलीम का जन्म हुआ था तो अकबर पैदल चलकर जो आए थे वो आए थे शेख मुईनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब अकबर के सलीम के पुत्र की जन्म हुई था तब वह शेख मुईनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पर पैदल चलकर आए थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सागर किस नदी तट पर स्थित है। क्या पूछ रहा है कि जो राजस्थान में सागर है वह किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बनास नदी के, ऑप्शन नंबर बी है लूनी नदी के, ऑप्शन नंबर सी है मेजा नदी के, ऑप्शन नंबर डी है डूंड नदी के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बनास नदी, यानी राजस्थान में सागर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर को क्या कहा जाता है। क्या पूछ रहा है कि जयपुर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व का पेरिस, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम का स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है भारत का पेरिस, ऑप्शन नंबर डी है लोह युग। तो जयपुर को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है पूर्व का पेरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। क्या पूछ रहा है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है राजसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी है नक्की झील, ऑप्शन नंबर सी है जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर डी है कायलाना झील। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयसमंद झील। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहेंगे कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो जयसमंद झील हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील का क्या नाम है। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए है जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी है रामगढ़ झील, ऑप्शन नंबर सी है पुष्कर झील, ऑप्शन नंबर डी है सिलिशेट झील। अगर आपको पूछे कि प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी तो हो जाएगी पुष्कर झील। अगर आपको ऐसे पूछे कि कृत्रिम झील कौन सी है तो वो जाएगी जयसमंद झील, यानी कि जयसमंद झील तो कृत्रिम झील हो जाएगी और पुष्कर झील राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग इनमें से गलत है। क्या बताना है कि कौन सा युग गलत है। ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर मारवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र। ये तो क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं, जबकि जयपुर ढूंढाड़ में आता है, अजमेर मारवाड़ में आता है और झुंझुनू शेखावाटी में आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गलत युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि नौलक्खा सागर किस जिले में स्थित है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या बताना आपको कि नौलक्खा सागर है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बूंदी में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। आपको बताना है कि नौलक्खा सागर किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये बूंदी जिले में स्थित है, यानी कि नौलक्खा सागर राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है कि घग्गर नदी राजस्थान राज्य से निकलकर कहाँ चली जाती है। क्या पूछ रहा है, ये जो घग्गर नदी है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से निकलकर कहाँ पर चली जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर के धोरों में, ऑप्शन नंबर सी है लूनी नदी में, ऑप्शन नंबर डी है बहावलपुर जिला पाकिस्तान में। आप सभी को पता होगा कि जो घग्गर नदी है वो राजस्थान से निकलकर बहावलपुर जिला पाकिस्तान में चली जाती है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहावलपुर जिला पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की खारे पानी की झील किस सागर से अवशेष है। यानी कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है वो किस सागर की अवशेष है। ऑप्शन नंबर ए है लाल सागर की, ऑप्शन नंबर बी है हिंद महासागर की, ऑप्शन नंबर सी है तैतीस सागर की, ऑप्शन नंबर डी है जंगल सागर की। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा तैतीस सागर। जिन बच्चों ने तैतीस सागर बताया है उनको शाबाश। यानी कि राजस्थान की खारे पानी की जिले को अवशेष कौन से हो जाएंगे, तो हो जाएगी तैतीस सागर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन कितना है। यानी कि राजस्थान में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका वन क्षेत्र कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 8.63%, ऑप्शन नंबर बी है 25.40%, ऑप्शन नंबर सी है 26%, ऑप्शन नंबर डी है 9.51%। तो कितना हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 9.51%। यानी कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र कितना है, तो वो 9.51% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि देश के संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र प्रतिशत कितना है। क्या बताना है कि देश के संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 15%, ऑप्शन नंबर बी है 3%, ऑप्शन नंबर सी है 10.4%, ऑप्शन नंबर डी है 11%। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11%। यानी कि देश के संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का कृषि प्रतिशत कितना है, तो वह 11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहाँ पर लगता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि राजस्थान में जो भीलों का कुंभ है उसका मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए है आयड़ माता का मेला, ऑप्शन नंबर बी है आसलपुर का शिव मेला, ऑप्शन नंबर सी है बेणेश्वर शिव मेला, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा का बसंत पंचमी मेला। आपको बताना है कि जो भीलों का कुंभ मेला है वह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है बेणेश्वर का शिव मेला। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो राजस्थान में भीलों का कुंभ है वह बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया। यानी कि वह राजस्थान का कौन सा आदमी है जिसने अपना अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया था। ऑप्शन नंबर ए है जोरावर सिंह बारड, ऑप्शन नंबर बी है राव गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन नंबर सी है प्रताप सिंह बारड, ऑप्शन नंबर डी है अर्जुनलाल सेठी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जोरावर सिंह। यानी कि जोरावर सिंह ने अपना नाम अमरदास वैरागी नाम रखकर अधिकांश में मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर चना सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, तो हो जाएगा हनुमानगढ़। यानी कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला चने के उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है। इसका आंसर देना आपको कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि राजस्थान का वो कौन सा लोक नृत्य है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया है। ऑप्शन नंबर ए है भवई नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है तेरहताली नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है घूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है कालबेलिया नृत्य। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा, वो जाएगा कालबेलिया नृत्य, जिसको यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है। डेट भी याद रखनी है आपको कि इसको कब किया गया था, तो किया गया था 2010 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी। क्या पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप है उन्होंने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए है 1572 में, ऑप्शन नंबर बी है 1571 में, ऑप्शन नंबर सी है 1573 में, ऑप्शन नंबर डी है
1570 में। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि महाराणा प्रताप के द्वारा मेवाड़ की राजगद्दी कब संभाली गई थी। तो वो संभाली गई थी 1572 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप के द्वारा 1572 में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या बताना है कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है लूणी नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है माही नदी, ऑप्शन नंबर डी है घग्गर नदी। तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी लूणी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है लूणी नदी। तो ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और अगर आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था, आर्ट एवं कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी के बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि प्रीवियस ईयर में इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन छपे हैं, तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 पर। रोज हम लाइव आते हैं और बच्चों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं।